नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। आवासीय परिवाद संबंधित जांच समिति की सभापति विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन का सम्मान। प्रतिनिधि महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें आगे लाकर बढ़ने का मौका दें। एमएलसी रमा निरंजन। ब्लॉक परिसर में प्रधानों ने किया विधान परिषद सदस्य और उनके प्रतिनिधि का सम्मान। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के कोंच में मंगलवार को आवासीय परिवाद संबंधित जांच समिति की सभापति और निकाय क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है उसका मान रखें। प्रधान प्रतिनिधि और महिला प्रधानों को आगे लाकर काम करने का मौका दें ताकि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को बल मिले। यह बात उन्होंने यहां खंड विकास कार्यालय परिसर में प्रधान संघ के तत्वावधान में किए गए भव्य सम्मान समारोह के आयोजन के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। यहां हम आपको बता दें कि झांसी जालौन ललितपुर निकाय क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन को सभापति आवासीय परिवाद संबंधित जांच समिति बनाए जाने पर ग्राम प्रधान संघ ने उनको और उनके प्रतिनिधि आरपी निरंजन को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानों ने अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने समस्याओं का यथोचित निराकरण करने का भरोसा दिया। प्रधान संघ ब्लॉक कोंच के अध्यक्ष आनंद पचौरी सामी व उनकी टीम ने एमएलसी रमा निरंजन और उनके प्रतिनिधि आरपी निरंजन को मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रमा निरंजन ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार उनके पति ने उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया, उसी प्रकार अन्य महिला जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जो महिलाएं चुनकर आई हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। प्रतिनिधि ही अगर काम करते रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का सपना कैसे पूरा होगा। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने प्रधानों से कहा कि अपने अपने गांव चमकाने में लग जाएं, गांव के तालाबों और कुओं का सुंदरीकरण कराएं तथा नाली इंटरलॉकिंग का निर्माण कराएं। जब गांव चमकेंगे तो प्रधान भी चमकेंगे, क्योंकि पब्लिक काम चाहती है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिस पब्लिक ने आपको प्रधान बनाया है उसी प्रकार आपको पद से उतार भी देगी। इस मौके पर बीडीओ दिनेश यादव, एडीओ पंचायत नरेश दुबे, सचिव पवन तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया, प्रधान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आमोद उदैनिया, ब्लॉक प्रमुख रानी देवी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, सीलू पड़री, प्रधान संघ के अध्यक्ष आनंद पचौरी, प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष रवि महाराज बिरगुआ, बब्बू राजा नरी, कुंती निरंजन, मीनू देवी चमरसेना, नंदकिशोर पचीपुरा, मिस्टर धनौरा, रविंद्र चंदुर्रा, हनुमंत सिंह आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन के प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कहा कि मोदी जी ने वैश्विक पटल पर भारत को जो सम्मान दिलाया है, ऐसा कमाल आज तक अन्य कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। खंड विकास कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरपी निरंजन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए काम कर रही है। मिशन 2024 के परिप्रेक्ष्य में आम जन के बीच जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने, अगर किसी पात्र को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसे लाभ दिलाने का दायित्व सभी जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार की योजना सभी गरीबों को पक्के घर देने की है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा गरीबों को आयुष्मान योजना से आच्छादित करने का भी है, ताकि पैसे के अभाव में कोई गरीब उपचार से वंचित न रह सके। उन्हें भी गांव-गांव जाकर सरकार की इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके तहत उन्होंने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। गौशालाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके संज्ञान में यह बात नहीं है, अगर कहीं कोई बात है तो उन्हें बताएं, व्यवस्था ठीक कराई जाएगी। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की रिपोर्ट। प्रधान संगठन द्वारा आपका सम्मान किया गया, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, हमने अपने भाषण में कहा था, यहाँ सम्मान तभी मिलता है जब कुछ करोगे। अगर हमने इनको 50 लोगों को ले जाके डीएम के सामने पेश नहीं किया होता, अकेले बात कराते, इनको एहसास नहीं होता क्या किया है। हमने जब इनके लिए किया, ये परेशान थे, इनकी पेमेंट रुके हुए थे, इनकी रिकवरी हो रही थी, तो इन लोगों को एहसास हुआ कि एक नेता हमारा ऐसा है कि जो का नाम क्या सीधे ले जाता, हमारी बात बनवा तो बन गई। और दूसरा ये बात है कि सभापति, हम एमएलसी सीधे उनके हैं और प्रदेश का सभापति बनना कोई छोटी बात नहीं है। हम तो इसको कम उजागर कर रहे हैं, क्योंकि सभापति का मतलब सारी पूरे प्रदेश में हम लोगों के सारे सर्किट हाउस, चाहे किसी विभाग के हो, चाहे सिंचाई विभाग, चाहे पीडब्ल्यू होगी, सारे हम लोगों का अधीन है। कोई भी निर्णय कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी 5 पीडब्ल्यूडी में कम गेस्ट हाउस थे झांसी में, हमने 5 गेस्ट हाउस बुक करा दी और सेंक्शन और लोग मिलेंगे। यहाँ से उरई में हमारे पास प्रस्ताव आया कि साहब वर्क कराओ, 3 करा देंगे उसको। अभी 3 दिन पहले डीएम से मीटिंग थी, इनने कहा साफ साफ कि हमारा कोंच का सर्किट हाउस फिट कराइए, उन्होंने वादा कर दिया। उसको निधि नहीं है, कोई नहीं, हमने कहा कहीं से कराइए, तो इनने उससे खनन विभाग से एक निधि होती है अलग से, उससे करा रहे, वादा कर दिया।
से अनुरोध कर रहे हैं, पब्लिक से अनुरोध कर रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं होगा, आप पुनः मोदी को लाएं। यही मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, गाँव गाँव जाके यही आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के बिना कुछ नहीं।